नमस्कार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अधिक से अधिक। देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी ये सिलेबस है या फिर कोई भी एग्ज़ाम से अपडेट है तो आपको यहाँ पर जैसे ही कोई सूचना होगी तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्दी मिल सकेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर जो नया सिलेबस अपडेट किया है राजस्थान अधिनियम सेवा चयन बोर्ड ने पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का, तो इसमें जो भी नए टॉपिक जोड़े पशुपालन विभाग की, तो लगभग ये टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सभी क्लास। और साथ में आपको टेलीग्राम पर PDF देखने को मिलेगी जो भी इससे संबंधित है। तो आप अपना इस पर जो टेलीग्राम दे रखा है डिस्क्रिप्शन में RATEEXA1, तो इससे सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लोगों को करेंगे तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। तो देखिए, ये टॉपिक आपका जो पशुपालन है यानी 6 यानी लास्ट जो पार्ट है सिलेबस का, जिसे 6 यूनिटों में लगभग बांटा है। तो लगभग एवरेज क्वेश्चन 20 से 30 के एवरेज क्वेश्चन मान के चलिए आप हर टॉपिक से लगभग। और उसमें देखिए, शिफ्ट के अनुसार किसी में अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें वेटेज नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात करेंगे अपन यहाँ पर, फिर आप इसको PDF को रीडिंग भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब पर भी आप नोट्स बना सकते हैं और शायद इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। यदि ये आपको अच्छी तरीके से हो जाएगा, 20-22 पेज का यानी ये लेसन है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधी सी जो बात है कि जो चरवाहे हैं यानी टॉपिक इसमें जोड़ा गया है आधुनिक विश्व के चरवाहे। चरवाहे की मैं बात करूँ आपको, जैसे ही बात करते हैं कि जो एक तरह से अपन अपने लाइफ में भी जीवन में देखते हैं या फिर अपन राजस्थान में रहते हैं, तो जैसे कि जो फसल का खाली टाइम कटाई का समय होता है, उस समय एक तरह से कह सकते हैं गडरी या जो राई का जाति अपन बोलते हैं, वो भेड़ को और जैसे ऊँट काफ़ी लेकर यानी आते हैं उस टाइम पर। और वो एक स्थान से यानी दूसरे अपने इधर नागौर जालौर साइड से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उधर क्या है कि जो कह सकते हैं वनस्पति या फिर चारागाह जो भूमि है वन, वो कम है। क्योंकि अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से वो भी चरवाहे का ही एक क्या है रूप है, यानी चरवाहे का ही एक तरह से कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर चरवाहे तो जो रेगिस्तान से इधर अपनी तरफ आते हैं, पूर्वी राजस्थान या फिर हरियाणा में जाते हैं, दूसरा कहीं यूपी तक जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्या है कि सूखा रेगिस्तान कह सकते हैं उसको, ये तो अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दूसरा जैसे कि जो रेगिस्तान जो अपन बोलते हैं डेजर्ट यानी मरुस्थल जो है ही, इसी प्रकार जो क्या होते हैं बर्फ के भी क्या होते हैं, ठीक है ना, जो मैदान जो होते हैं जहाँ पर क्या होती है यानी वनस्पति का अभाव होता है, वहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ का मैदान आपको दिखाई देगा। जैसे ऊपर अपन बात करें उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो बर्फ का कह सकते हैं वहाँ पर डेजर्ट जिसको बोल सकते हैं अपन। तो वहाँ पर भी क्या होता है वनस्पति का अभाव हो जाता है, और वहाँ से जो एक तरह से कह सकते हैं जो जाति है वहाँ पर विशेष जो जाति है वो क्या करती है, इसका काम करती है भेड़ पालन का, या कह सकते हैं चरवाही का जो कहलाते हैं,
यानी कि जो आजीविका के लिए अपना क्या करते हैं, भेड़ पालन या पशुपालन जो करते हैं, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यानी क्या करते हैं, प्रस्थान, किसी विशेष मौसम में या किसी विशेष परिस्थितियों में, तो वही क्या कहलाते हैं, चरवाहे। इसमें जैसे चैप्टर में दे रखा है, एक तो जैसे अपन बात करेंगे जैसे रेगिस्तान जो अपने राजस्थान से यानी मरुस्थल से जैसे गुजरात में जाते हैं, या फिर कह सकते हैं महाराष्ट्र में जो है, ठीक है ना, पठार है वहाँ पर। दूसरा जैसे बर्फ़ के जो है मैदान, तो वहाँ पर भी कह सकते हैं। तीसरा जो दक्षिणी जो भारत की बात करेंगे अपन, तो दक्षिणी भारत में भी विशेष जाति जो समूह समुदाय जो पाया जाता है, वो भी क्या कहलाता है यहाँ पर, यानी चरवाई का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर देखिए जो ऊपर से यानी उत्तरी भारत की बात करेंगे, यहाँ पर पश्चिमी भारत, हिमाचल प्रदेश, कह सकते हैं हिमालय की जो तलहटियों में या ढलान में जो मैदानों में जो रहते हैं उनकी। तीसरा जो दक्षिणी भारत में या महाराष्ट्र में बात करें वहाँ पर, वहाँ की तीस, और फिर आती है जैसे सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं कहाँ पर, जैसे विश्व की यहाँ पर बात हो रही है, तो विश्व जैसे दे रखा है टॉपिक में, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर विश्व के भी जैसे वर्ल्ड की अपन बात करेंगे, तो कुछ विशेष जो दे रखे हैं उनके भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में दे रखा है अफ्रीका, तो अफ्रीका से रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ पर बात करें अपन, यानी कि जो गढ़वाल जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखना है पूर्वी गढ़वाल आपको, यानी कि एनसीईआरटी का मतलब ये है कि आपको हर शब्द यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है, चाहे तो वो ब्रैकेट करके दे रखा हो या कोष्टक में दे रखा हो, कुछ डिटेल जो भी दे रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी में अधिकतर क्वेश्चन जो ट्रेंड है आजकल एग्जामों का, जो भी है एनसीईआरटी से आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि किसी गाइड में या किसी और बुक में नहीं है, तो आपको अधिकतर क्वेश्चन यहीं से एनसीईआरटी बुक से देखने को मिलेंगे। तो जैसे ब्रैकेट में दे रखा है कोई भी विशेष नोट करके, तो उसको भी आपको देखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है बुग्याल ऊंचे पहाड़ पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। जाड़ों में ये बर्फ सर्दी कह सकते हैं। नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि कोई ये जैसे चरवाई जो होते हैं एक विशेष परिस्थिति या विशेष मौसम के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। जैसे मानसून की जैसे ही शुरुआत होती है, तो जो पश्चिमी राजस्थान से या जालौर से नागौर से जो आते हैं, वो क्या होते हैं, मानसून की शुरुआत होते होते वो वापस यानी कि अपने स्थान की ओर चले जाते हैं। तो वही वो मार्च अप्रैल की कह सकते हैं, एक तरह से मार्च अप्रैल में वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं वापस दूसरे स्थान के लिए। यदि आपको अच्छा लगे जानकारी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर जैसे अपन बात कर रहे थे पूर्वी गढ़वाल, तो पूर्वी गढ़वाल में जो एक है बुग्याल जो चरती भेड़े हैं, ये क्या है 12,000 फुट की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। और ये सर्दियों में सर्दियों में मैंने बताया जैसे कोई जैसे बर्फ का है, तो बर्फ का क्षेत्र वहाँ पर क्या है, सर्दियों में अधिक बर्फ पड़ती है तो वो क्षेत्र ढक जाता है, तो वहाँ पर जैसे जो भी पशु हैं या जंतु हैं जो वहाँ पर घास फूस या उनकी चारागाह की क्या हो जाती है, कमी, तो इसलिए वो दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। तो बुग्याल जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होते हैं, सर्दियों में बर्फ जम जाती है, वो अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मानसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल फूल दिखाई देने लगते हैं।
यानी कि जो बुग्याल क्षेत्र है वहाँ पर सर्दियों में बर्फ जमती है, तो यानी कि वो बर्फ का क्षेत्र है। और अप्रैल यानी कि जैसे ही सर्दी खत्म होती है तो वहाँ पर फिर चारागाह यानी कि बढ़ जाता है, फल फूल आने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर घुमंतु जो चरवाहे हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे अपन, और कुछ विशेष जो होगा वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। यानी कि रोजी रोटी जैसे आपने बात की आजीविका के लिए, यानी कुछ जुगाड़ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरी का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी होते हैं। चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है। यानी कि चरवाहे क्या होते हैं, अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही आने जाने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं जब तक वो रखते हैं। लेकिन आज के दौर में जैसे परिवर्तन में यानी कि धीरे धीरे ये कम देखने को मिलेंगे।